हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। स्टैटिक जीके का ये 7वां पार्ट है। इससे पहले 6 पार्ट अपलोड हो चुका है। आप यहाँ यकीन करें, इस 15 मिनट में आपका जाएगा कुछ नहीं, आएगा बहुत कुछ। बिल्कुल सही है। आप वीडियो को पूरा देखिए और आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि इसको देखने से आपको क्या फ़ायदा हुआ है। चलिए प्रारंभ करेंगे और देखेंगे कि पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है, भूपेन हजारिका को कहा जाता है। तो भूपेन हजारिका के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो भूपेन हजारिका को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है बर्ड ऑफ ब्रह्मपुत्रा। बर्ड ऑफ ब्रह्मपुत्रा। भूपेन हजारिका को कहा जाता है बर्ड ऑफ ब्रह्मपुत्रा। उसके बाद है, भूपेन हजारिका ने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। तो भूपेन हजारिका ने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था रुदाली के लिए। रुदाली के लिए इनके द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार जीता गया था। नेक्स्ट है कि आशीष सांकृत्यायन। आशीष सांकृत्यायन प्रतिपादक हैं ध्रुपद संगीत के। आशीष सांकृत्यायन जो है ये ध्रुपद संगीत से संबंधित है। इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नार्थानालय नृत्यशाला खोला गया। तो मणिपुर में है और इम्फाल महिलाओं के लिए गोविंद जी नार्थानालय नृत्यशाला खोला गया बिपिन सिंह के द्वारा। गुरु बिपिन सिंह के द्वारा, जो मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। उसके बाद है शुभा मुद्गल संबंधित है। तो शुभा मुद्गल के बारे में आप लोग सुने होंगे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका से संबंधित है। उसके बाद है शोभना चंद्र कुमार प्रतिपादक हैं। शोभना चंद्र कुमार प्रतिपादक हैं भारतनाट्यम के प्रतिपादक है। उसके बाद अगला है, पंडित बिरजू महाराज वंशज के रूप में जाने जाते हैं। तो पंडित बिरजू महाराज वंशज के रूप में जाने जाते हैं ईश्वरी प्रसाद, जो प्रथम कथक गुरु हैं। प्रथम कथक गुरु हैं ईश्वरी प्रसाद, उनके वंशज के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता है के.वी. महादेवन। तो सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम प्राप्तकर्ता है, इनका नाम है के.वी. महादेवन। नेक्स्ट है कि पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी ने अपना पहला लाइव प्रदर्शन किया था 1941 में। पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी ने अपना पहला लाइव प्रदर्शन 1941 में किया था। उसके बाद है, मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मद्रास में जो कुचिपुड़ी कला अकादमी है 1963 में स्थापित हुआ। तो स्थापना करने वाले कौन थे? डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम। डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम के द्वारा मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना 1963 में की गई। नेक्स्ट है कि चित्तानी रामचंद्रन हेगड़े। चित्तानी रामचंद्र हेगड़े थे। तो ये जो है चित्तानी रामचंद्र हेगड़े यक्षगान कलाकार थे। यक्षगान जो कर्नाटक में काफ़ी फेमस है, उसी से जुड़ा हुआ है ये चित्तानी रामचंद्र हेगड़े। नेक्स्ट है कि मीर कुतुब बख्श। मीर कुतुब बख्श ख्याल गायक है को तानरस की उपाधि दी थी। मीर कुतुब बख्श जो ख्याल गायक है, इनको तानरस की उपाधि दी गई थी बहादुर शाह जफ़र के द्वारा। तो बहादुर शाह जफ़र के बारे में आप लोग सुने होंगे, जो 1857 की क्रांति के समय ये थे। तो इनके द्वारा जो है तानरस की उपाधि दी गई थी मीर कुतुब बख्श को। नेक्स्ट है कि एक दिन में सबसे ज़्यादा गीत गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम है? तो एक दिन में सबसे ज़्यादा यानी 28 गीत गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ये कुमार सानू के नाम है। कुमार सानू के नाम है एक दिन में सबसे ज़्यादा गीत गाने का। कितना गाए हैं? तो ये गाए हैं टोटल 28। अगला है, गुरु मायाधर राउत। गुरु मायाधर राउत ने किस नृत्य शैली के व्याकरण एवं अभिनय शब्दावली को पुनः परिभाषित किया है? तो गुरु मायाधर राउत ने किस नृत्य शैली के व्याकरण एवं अभिनय शब्दावली को पुनः परिभाषित किया है? तो ओडिसी। ओडिसी याद रखना है। गुरु मायाधर राउत, आपको ऊपर में बताया था, एक कोई पाठ चल रहा था उसी में बताया था कि माया से आदमी क्या करता है, किसी को उड़ा भी देता है। तो मायाधर राउत जो है उड़ीसा से संबंधित है, ओडिसी नृत्य से। उसके बाद है केसरबाई केरकर। नेक्स्ट देख लीजिए, केसरबाई केरकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका को राज्य गायिका की उपाधि दी गई थी। तो केसरबाई केरकर जो हैं, केसरबाई केरकर, इनको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा
राजगायिका की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड में एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च की स्थापना की गई। तो स्विट्जरलैंड में है एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च, स्थापना की गई थी डॉक्टर मंगलमपल्ली बालमुरली कृष्ण। स्विट्जरलैंड में एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च की स्थापना डॉक्टर मंगलमपल्ली बालमुरली कृष्ण के द्वारा किया गया था। अगला है डॉक्टर मंगलमपल्ली बालमुरली कृष्ण। डॉक्टर मंगलमपल्ली बालमुरली कृष्ण को पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला था? तो 1991 ईस्वी में इनको दिया गया था। उसके बाद है कनक राजू को 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था गुसाडी नृत्य के लिए। कनक राजू को पद्मश्री 2021 में दिया गया, किस लिए? तो कनक राजू गुसाडी नृत्य से संबंधित है। उसके बाद है संगीत एल्बम लैंड ऑफ गोल्ड के रचयिता कौन है? संगीत एल्बम है, इनका नाम है लैंड ऑफ गोल्ड, रचयिता अनुष्का शंकर। लैंड ऑफ गोल्ड संगीत एल्बम है के रचयिता अनुष्का शंकर, पंडित रविशंकर की पुत्री है अनुष्का शंकर। नेक्स्ट है कि विद्या गौरी अडकर कथक नर्तकी है। विद्या गौरी अडकर किस संबंध है? जयपुर घराने से। तो विद्या गौरी अडकर का संबंध है जयपुर घराने से। विद्या गौरी अडकर जयपुर घराने से। अगला है कि गुरु श्यामाचरण पति को पद्मश्री मिला था। ध्यान से देखिए, गुरु श्यामाचरण पति को पद्मश्री मिला था छऊ नृत्य के लिए। छऊ नृत्य के लिए गुरु श्यामाचरण पति को मिला था पद्मश्री पुरस्कार छऊ नृत्य के लिए। गीता चंद्रन प्रतिपादक हैं, तो गीता चंद्रन भारतनाट्यम के प्रतिपादक हैं गीता चंद्रन। उसके बाद है पंडित सुंदर प्रसाद को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। तो पंडित सुंदर प्रसाद आपको याद रखना है कथक से संबंधित है और इनको संगीत नाटक अकादमी वर्ष 1959 में दिया गया था। सुंदर प्रसाद को किससे जुड़ा हुआ है? ये कथक नृत्य से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए प्रथम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। तो सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए प्रथम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1992 में मिला था लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर को। लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर। नेक्स्ट है कि वडाली ब्रदर्स प्रसिद्ध हैं। वडाली ब्रदर्स जो हैं ये सूफ़ी संगीत के लिए प्रसिद्ध है। वडाली ब्रदर्स सूफ़ी संगीत के लिए। सरताज खान, सरवर खान, स्वरूप खान और ममे खान प्रसिद्ध हैं। सरताज खान, सरवर खान, स्वरूप खान और ममे खान प्रसिद्ध हैं राजस्थानी लोक संगीत के लिए। उसके बाद है सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना हिंदुस्तानी संगीत कौन सा है? तो जितने भी ख्याल गायकी शैली हैं उसमें सबसे पुराने हैं ग्वालियर घराने। नेक्स्ट के फैयाज खान, लताफत हुसैन खान और दिनकर काकनी गायक हैं आगरा घराने के। ध्यान रखना है आपको, फैयाज खान, लताफत हुसैन खान और दिनकर काकनी आगरा घराने से संबंधित है। अर्जुन सिंह धुर्वे को पद्मश्री 2022 में मिला था बेगा नृत्य एवं संगीत के लिए। तो ये बेगा नृत्य कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। सुवा नृत्य भी वहीं के हैं। तो ये अर्जुन सिंह धुर्वे जो हैं इनको पद्मश्री 2022 में मिला था। तो आपसे यहाँ ये पूछा जा सकता है कि अर्जुन सिंह धुर्वे का संबंध किस नृत्य से है? तो बेगा नृत्य से। उसके बाद देखिए कि जी.एन. बालासुब्रमण्यम थे। तो जी.एन. बालासुब्रमण्यम जो है कर्नाटक शैली के गायक हैं। भारत में गज़ल गायन की परंपरा की शुरुआत तो हजरत अमीर खुसरो। भारत में जो गज़ल गायन की परंपरा शुरुआत हुई है, शुरुआत करने वाले हैं हजरत अमीर खुसरो। नेक्स्ट है होंगे आप लोग, और आप लोग को ये लग रहा होगा कि वीडियो देखना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है और जैसे प्रश्न हम लोगों के सामने आता है तो लगता है कि ये प्रश्न आ कहाँ से गया, बस यही सोचते हुए आगे जो प्रश्न बनने वाला होता है उसे भी नहीं बना पाते हैं। इसीलिए आप लोग को बोल रहे हैं कि जो भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो आप लोग देखिए। ऐसे नहीं कोई भी वीडियो मैं नहीं लेकर आ जाऊँगा, जो लेकर आऊँगा आपके एग्ज़ाम के लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होगा ही। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार के सवाल आ रहे हैं, लग रहा है कि ऊपर से निकल जा रहा है। तो आप ऐसे सवाल को याद करने के लिए कुछ लॉजिक लगाइए, 2 बार 3 बार उसको देखिए। चलिए नेक्स्ट है कि किस फिल्म में गायन के लिए पंडित भीमसेन जोशी को 1985 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। अनकही फिल्म के लिए भीमसेन जोशी को ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था 1985 में। उसके बाद है रिकी केज ने 57वां ग्रैमी अवार्ड जीता था। तो रिकी केज जो है ग्रैमी अवार्ड इनको मिला था विड्स ऑफ
रामसरा के लिए, विट्स ऑफ रामसरा के लिए। नेक्स्ट है कि शांता और वीपी धनंजय प्रसिद्ध हैं। शांता और वीपी धनंजय भारतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है पद्म श्री प्राप्त करने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर लोक नर्तकी। तो मंजमा जोगती हैं, मंजमा जोगती ट्रांसजेंडर लोक नर्तकी हैं, इनको पद्म श्री दिया गया है। तो पद्म श्री प्राप्त करने वाली जो है भारत की प्रथम ट्रांसजेंडर लोक नर्तकी है मंजमा जोगती। अगला है कि 2 पुस्तकें मोहिनीअट्टम हिस्ट्री और डांस स्ट्रक्चर लिखी गई हैं। 2 पुस्तकें मोहिनीअट्टम हिस्ट्री और डांस स्ट्रक्चर लिखी गई थी कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा के द्वारा। तो मोहिनीअट्टम हिस्ट्री और डांस स्ट्रक्चर कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा के द्वारा। उसके बाद है आगरा घराने की मलक्का जान दरबारी संगीतकार थी। तो आगरा घराने के जो हैं, आगरा घराने की मलका जान दरबारी संगीतकार थी। तो मलका जान जो आगरा घराने से संबंधित है, तो किसके दरबार में संगीतकार थी? तो वाजिद अली शाह के दरबार में, वाजिद अली शाह के दरबार में मलका जान दरबारी संगीतकार के रूप में कार्य की है। उसके बाद है राग सरिता लिखी गई चिंतामन रघुनाथ व्यास। राग सरिता लिखने वाले कौन हैं? चिंतामन रघुनाथ व्यास, चिंतामन रघुनाथ व्यास। अगला देख लीजिए कि कलामंडलम क्षेमवती पवित्रन को पद्मश्री पुरस्कार मिला। कलामंडलम क्षेमवती पवित्रन को पद्मश्री पुरस्कार मिला मोहिनीअट्टम के लिए। तो इनको मोहिनीअट्टम के लिए दिया गया। सीवी चंद्रशेखर हैं भारतनाट्यम के नर्तक, सीवी चंद्रशेखर भारतनाट्यम के नर्तक हैं। चलिए एक प्रश्न और देखेंगे और ये लास्ट प्रश्न रहेगा, उसके बाद जो है फिर अगला पार्ट लाएंगे। और आप लोग ध्यान से देखते रहिए, इसके बाद जो टॉपिक शुरू होने वाला है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो टॉपिक का नाम है पुरस्कार। कितने सारे पुरस्कार से प्रश्न अभी तक बना है। आप यदि वीडियो को देखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि नहीं प्रश्न बना है और बनेगा भी यहाँ से। तो ये प्रश्न आपका आज का लास्ट है कि 15 अगस्त 1947 लाल किले समारोह में किसने प्रस्तुति दी थी? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई वादन से जुड़े हुए हैं। 15 अगस्त जब भारत की आज़ादी का समय था, उसी दिन आज़ादी मिली थी, तो लाल किले पर समारोह में ये जो है अपना धुन प्रस्तुत किए थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको याद रख लीजिएगा। आज यहीं तक रखेंगे। चलिए वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।